पहले जय श्री राम बोलो तभी आपको प्रसाद मिलेगा। सोचिए आज भारत में स्थिति क्या है कि मुसलमानों को देखकर इनके अंदर का सारा धर्म जाग जाता है। सोचिए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि मुसलमानों पर यह कहना कि वो खतरे में है या उन पर हिंसा हो रही है, ये सरासर देश की बदनामी करना है। लेकिन क्या किरण रिजिजू साहब ये खबरें देख रहे हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं? अगर चलाते हैं, हमें उम्मीद है वो चलाते ही होंगे, तो उनके सामने ये सारी खबरें निकलती होंगी। सोचिए, लेकिन मुसलमान क्या कर रहा है? मुसलमान कौम भी बहुत कट्टर है, जिद्दी है। सोचिए, आए दिन उसको निशाना बनाया जा रहा है, उसका बायकाट किया जा रहा है, उसके खाना देने से मना किया जा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो हिंदुओं की जान बचा रहा है। सोचिए, सोलापुर में एक बस तालाब में गिर जाती है जिसमें कई सवार होते हैं, लेकिन वहां पर नौशाद नाम का एक युवा नौजवान बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे और बिना जाति धर्म देखे वो पानी में कूद जाता है लोगों की जान बचाने। क्या है पूरी खबर, आगे इस वीडियो में बताऊंगा और एक एक करके वो खबरें बताऊंगा कि कैसे मुसलमानों को मुसलमान होने की सजा दी जा रही है और इस देश में मुसलमान होना जैसे एक अपराध बना दिया गया हो। और ऊपर से मंत्री साहब कह रहे हैं कि ये बात कहना सरासर गलत है, देश का अपमान है। सोचिए, अब मुसलमान अपने दर्द पर आह भी ना करे तो आप इससे समझ सकते हैं कि देश के हालात क्या है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी नाजमीन को कन्वर्ट करके घर वापसी करवाते हैं, उससे शादी करवाते हैं, तब आपकी वाहवाही होगी। मीडिया आपकी खबरें ऐसे चलाएगा जैसे आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई आयुष मलिक मोहम्मद अली बन जाता है और चांदनी से शादी कर लेता है तो उसके पूरे परिवार को जेल भेज दिया जाता है, उस पर धर्मांतरण रैकेट चलाने का आरोप लगाया जाता है। सोचिए, तो यह स्थिति है और पुलिस प्रशासन भी तुरंत कार्रवाई करता है। लेकिन अगर नाजमीन को घर वापसी कराकर हिंदू बना दिया जाता है तब वाहवाही बटोरी जाती है। तो सोचिए कि आज स्थिति क्या है और इसीलिए मुसलमानों को भी समझना होगा कि आज उनको किस तरीके से इस देश के हालात को समझने की जरूरत है। हमने आपको खबर बताई थी कि त्रिलोकपुरी में एक 70 साल की मुस्लिम महिला जो दिव्यांग थी, जो देख नहीं सकती थी और मेंटली भी डिसेबल थी, उसके साथ किस तरीके से दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने वाला कौन था वो भी आपको हमने बताया, विक्की। पूर्व दिल्ली त्रिलोकपुरी से शर्मनाक खबर, मयूर विहार थाना क्षेत्र में गुरुवार आधी रात को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। क्या हुआ, इलाके में पिछले 35 वर्षों से फुटपाथ पर रह रही एक बुजुर्ग नेत्रहीन मानसिक रूप से दिव्यांग मुस्लिम महिला के साथ एक दरिंदे ने दुष्कर्म का प्रयास किया। क्रूरता की हद, जब पीड़िता ने हिम्मत दिखाकर विरोध किया तो आरोपी ने उन पर ईंट से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। महिला को लहूलुहान और गंभीर रूप से घायल करने के बाद आरोपी दोबारा दरिंदगी की कोशिश कर मौके से फरार हो गया। सोचिए किस तरीके की मानसिकता हो गई है कि एक 70 साल की बुजुर्ग महिला, उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा, जो कि डिसेबल है मेंटली और वो नेत्रहीन भी है। और देखिए, एक तरफ तो मुसलमान पर जबरदस्ती वंदे मातरम थोपने की बात चल रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो है इससे 2 कदम आगे निकलते हुए उसने गायत्री मंत्र जो है स्कूल में मैंडेटरी कर दिया है। सोचिए, मतलब अब सनातन धर्म की जो प्रार्थना है उसको भी मैंडेटरी कर दिया गया है और अब स्कूलों में वो गाया जाएगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और किरण रिजिजू कह रहे हैं कि इस देश में मुसलमान सही है, अगर वो अपने दुख दर्द की बात कर रहे हैं तो वो गलत है। और देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे 2 तरह के कानून इस देश में चल रहे हैं। बदायूं में हीरा नाजमी ने धर्म बदलकर अतुल कुमार से एक मंदिर में जाकर विवाह कर लिया। हीरा नाजमी से अपना नया नाम हिमांशी कुमारी रखा। हीरा नाजमी ने हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। हीरा नाजमी का कहना है कि उसने मर्जी से हिंदू धर्म अपनाया। हीरा ने आरोप लगाया कि उसे उसके परिजनों से खतरा है। जिस मंदिर में उसने शादी की है वे मंदिर बदायूं उसावा थाना क्षेत्र में है। युवती ने जैसे ही परिजनों से खतरे की आशंका जताई, तुरंत बदायूं पुलिस ने उत्तर दे दिया कि मामला उनके संज्ञान में है। बदायूं पुलिस तत्परता दिखाते हुए धर्म बदलकर दूसरे धर्म के युवक से मंदिर में विवाह रचाने वाली हीरा नाजमी को आश्वस्त कर रही कि तुम बेफिक्र होकर
हनीमून पर जाओ। यहाँ पुलिस ने धर्मांतरण के इस खेल को समझने की कोशिश या इसकी जांच करने को जरूरी नहीं समझा कि एक युवती कैसे अचानक अपना धर्म बदलकर मंदिर में जाकर विवाह रचा लेती है। हाँ, इसी हीरा नाज़मी की मोहब्बत में इसका आशिक धर्म बदलकर अतुल कुमार से अदनान अहमद बन गया होता, तब हीरा नाज़मी को खतरा पुलिस से होता, ना कि उनके परिजनों से। तब बदायूं पुलिस इसके तार पाकिस्तान से जोड़ रही होती, हिंदूवादी संगठनों के फ्रिंज एलिमेंट नंगा नाच कर रहे होते, प्रॉपर्टी हड़पने की कहानी गढ़ी जा चुकी होती, ब्रेन वॉश का राग अलापा जा रहा होता, 1.5 दशक पहले दुनिया से जा चुके इस्लामी विद्वान से संपर्क जोड़ा जा रहा होता और इस युवती समेत उसका पूरा परिवार जेल में बंद कर दिया जाता। जिसने निकाह पढ़ाया होता वह भी जेल जा चुका होता, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि युवती ने हिंदू धर्म अपनाया है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की सरकारें और अन्य सरकारों के अधीन आने वाली पुलिस इतनी निष्पक्ष है कि उसका पक्ष अंधों को भी नजर आ रहा है। इस पुलिस को खुद को हिंदूवादी संगठनों का ही अनुसांगिक संगठन घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में पुलिस की कार्यशैली वही है जैसे हिंदूवादी दक्षिणपंथी संगठन चाहते हैं। हिंदूवादी संगठन की तरफ से अक्सर इस तरह के बयान आते रहे हैं कि जो हिंदू युवा दूसरे समुदाय की युवती से प्रेम विवाह करेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। इसके बावजूद पुलिस ऐसे मामलों की जांच करना तो दूर, एफआईआर दर्ज करना तक गवारा नहीं समझती। इस वर्ग में निष्पक्ष न्याय का मादा ही नहीं है। सोचिए, यहीं अगर आप उल्टा कर लीजिए फिर हालात क्या होते वो आप देख सकते हैं। आयुष मलिक, मोहम्मद अली के मामले में आपने देखा, चांदनी के पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया। ये कैसा देश बना दिया है। बुजुर्ग का हाथ कांप रहा है, चेहरे पर शर्मिंदगी झलक रही है, कैमरे की तरफ बेचारगी भरी नजरों से देख रहा है। जय श्री राम बोलो। लवकुश ओझा प्रतिनिधि भंवरपुर ब्लॉक से बेशर्मी के साथ मुस्लिम बुजुर्ग से जय श्री राम बोलने को मजबूर किया। इतना ही नहीं, उसने भी बोला बोलेंगे तभी खाना मिलेगा। क्या देश में कोई संवैधानिक संस्था बची है जो इन नफरती लोगों पर रोक लगा सके? सोचिए भाई, आप क्या खिला रहे हो? आलू पूरी, और उस पर भी इस तरीके से मुसलमानों को परेशान करना और जय श्री राम बुलवाकर खाना देना। सोचिए कहां कैसी इनकी मानसिकता है। जय श्री राम बोलोगे तभी प्रसाद मिलेगा। किसी गरीब व्यक्ति को खाना देने से पहले धार्मिक नारे लगाकर तुम क्या महान कहलाओगे? किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाते हो, शर्म नहीं आती? कहां छुपे हो कथित निष्पक्ष मीडिया वालों? खोलो अपनी जबान, इस पर गर्व करे। अब ये तो धर्म नहीं है। सोचिए। और बदायूं की ये खबर सबसे ज्यादा वायरल है। और सोचिए, यूपी के मेरठ के खरगोदा की 200 साल पुरानी जामा मस्जिद को पुलिस ने 7 दिन में हटाने का नोटिस दिया है। दावा है कि मस्जिद थाने की जमीन में बनी हुई है। स्थानीय लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, महिलाएं बिलख रही है, जबकि महिलाओं का कहना है कि ये मस्जिद पहले इस पर केस चला है और मस्जिद की जगह पर थाना बना था, लेकिन केस चला, फिर मस्जिद वालों ने ये केस जीत लिया। लेकिन अब चूंकि सरकार बदल चुकी है, पूरा सिस्टम बदल चुका है, तो थाने ने मस्जिद को ही नोटिस दे दिया। इसी को आरफा खानम लिखती है, आरएसएस मुखिया कहते हैं कि हिंदू धर्म को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ 200 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। 200 साल पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा शायद। शिकायत नहीं कर रही हूं क्योंकि अल्पसंख्यक मंत्री कहते हैं मुसलमानों पर ज्यादती की कहानी कहकर देश को बदनाम ना किया जाए। ये किरण रिजिजू को भी जवाब है और उनको भी जवाब है। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर में बीजेपी नेता लवकुश ओझा ने प्रसाद देने के बदले मुस्लिम युवक से जय श्री राम कहलवाया। सोचिए। और ये देखिए, महाराष्ट्र के सोलापुर में सिद्धनाथ मंदिर से दर्शन कर लौट रहे हिंदू श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अचानक कुएं में गिर गई। मुस्लिम शख्स जिसका नाम इरफान मुजावर है, उसने बिना सोचे समझे सीधे कुएं में छलांग लगा दी, अपनी जान जोखिम में डालकर एक मासूम बच्चे सहित कुल 5 लोगों की जान बचाई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। सोचिए, मुसलमानों को आए दिन किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतने बेहिस, बेशर्म और इतने जिद्दी हैं कि वो बिना सोचे समझे जात पात धर्म देके लोगों की मदद कर रहे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि तलवार के बल पर इस्लाम फैला, लेकिन इस्लाम अपने व्यवहार के बदले फैला। जब वो गरीबों की, मजलूमों की और बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होकर लोगों ने इस्लाम कबूल करा। वरना आज आपके पास पावर है, आज आप जो है पूरे मुसलमानों को घर वापसी करा लीजिए, ऐसा नहीं होता है। धर्म जो है वो दिल का मामला है, जिसको लगता है वो कन्वर्ट होता है। सोचिए, लास्ट में जाते जाते जिहादियों का योगी करेंगे खात्मा, जिहादियों को सीएम योगी का अल्टीमेटम, जिहादियों को योगी ने दिया राम कथा में संदेश, योगी का रामबाण, जिहादियों का काम तमाम। ये कुछ प्रमुख मीडिया चैनलों के हेडलाइन है, इनको पढ़िए। सोचिए, किरण रिजिजू कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, जबकि इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे सिस्टमेटिक तरीके से मुसलमानों को निशाना
बनाया जा रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।